सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग का जो विषय है वो है मैथ। ठीक है, मैथ में आज हम लोग बात करेंगे संख्याओं पर। ठीक, संख्याएं एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर इजीली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो संख्याओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जातीय और स्थानीय। ठीक है, जातीय और स्थानीय मान की बात करेंगे। ठीक, जातीय और स्थानीय मान क्या होता है? देखिए, जो जातीय मान होता है वो उसी संख्या उसी संख्या को का जो वैल्यू होती है वही इसका जाति मान होता है। ठीक है, जैसे 9 का जाति मान जो होता है 9 होता है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम लोग 4 का जाति मान देखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें उसके इकाई दहाई सैकड़े से मतलब नहीं है, जो उसका वैल्यू है वही वैल्यू सेम जाति मान हो जाता है। लेकिन स्थानीय मान में क्या होता है? स्थानीय मान में होता है कि इकाई का अंक गुणते 1, जिस अंक पे रहेगा उसके स्थान से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि जब दहाई का अंक रहेगा तो दहाई का अंक हो जाएगा और उसमें 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सैकड़े का अंक रहेगा तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक, जैसे कि अगर 9 का हम लोग स्थानीय मान की बात करें तो 9 गुणते 1 होगा। ठीक, लेकिन अगर 4 का स्थानीय मान की बात करेंगे तो 4 इकाई दहाई सैकड़ा है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो जाति मान और स्थानीय मान में यही अंतर है। जाति मान जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है और जो स्थानीय मान होता है उसके स्थान से निर्धारित होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सम संख्याओं की। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। विभक्त होने का नियम क्या है? इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 में कोई एक होगा। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें, जो 10 संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, क्या ना हो? 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। अभाज्य संख्याओं की हम लोग अगर बात करेंगे, जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, एक तो वह स्वयं हो और एक उसके अलावा 1 हो। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, 1 नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? 1 नहीं है। 1 क्योंकि विषम संख्या है इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ 100 तक हमने लिखा है, 2, 3, 5, 7 और 100 तक जो अभाज्य संख्या है। ठीक, मान लीजिए 100 तक तो हम लोग को याद हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर पता करना हो कि कैसी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ प्रश्न लिया है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, जैसे कि 173 हो गया। क्या हो गया? 173। 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो इसके जो नज़दीक होगा वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 173 के नज़दीक क्या है? 196। 196 किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। ठीक है ना, तो 14 से जो छोटी अभाज्य संख्याएं हैं उसको हमको लिख लेना है, 2, 3, 5, 7, 11 तथा 13। ठीक है, अगर इनमें से यह संख्या किसी से कट रही, क्योंकि इनसे काटना हमको आसान है, पता चल जाएगा। अगर इन संख्याओं से यह संख्या कट रही है तो इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर विभक्त नहीं होती है तो यह एक अभाज्य संख्या होगी। देखिए, हमने लिखा भी है कि 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, अतः 173 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग को इसको भी चेक कर लेना होगा। 341, तो 341 के नज़दीक जो वर्ग संख्या है पूर्णतया वो 19 का वर्ग है, क्योंकि 19 का वर्ग हमारा होता है 361। उसी प्रकार 437 के अगर नज़दीक वर्ग की बात करेंगे तो 21 का वर्ग होगा। ठीक है, इसको हमको कैसे चेक करना होगा? 19 के नीचे जो भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या, जो कि हमको पता रखा है पहले से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इन सब से हमको चेक करना होगा। अगर संख्या कट गई तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर नहीं कटी तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे इसको हम चारों को चेक कर लेना है। ठीक है, अब कोई भी संख्या अगर दी हो तो 2 से कैसे विभाजित होगी, 3 से कैसे विभाजित, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2 से विभक्त होने का सिंपल नियम है कि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होना अति आवश्यक है, तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग 3 से विभक्त की बात करें,
संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। इसमें जो संख्याएं लिखी रहती हैं इनके अंकों को ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे 912 लिखा है, ठीक, तो 9 प्लस 1 प्लस 2, 9 2 11 1 12। अब छोटी संख्या हो गई ना 12, तो इसको तो हम लोग देख सकते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 चौक 12। अब ये संख्या 3 से इसका मतलब कट जाएगी। वैसे ही अगर हम लोग इसको देखें 3 4 5 6 को, अगर इन चारों को ऐड करेंगे, मान लीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 3 7 5 12 6 18। ये संख्या देखिए 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, कट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई व दहाई का जो अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। केवल हमको क्या देखना है, इकाई और दहाई। जैसे कि ये देखिए हमने लिखा भी है मेंशन के, इकाई का अंक इसमें क्या है 0 और दहाई का 20। ये 20 अगर पूरी संख्या 4 से कट रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 पंचे 20, ठीक। वैसे ही 42 है, देखिए इतनी बड़ी संख्या देख के हमको घबराना नहीं है, जो इकाई और दहाई की संख्या का होगा उसी को हमको देखना है। तो ये भी हमको काट देंगे। तो ये देखिए 4 से क्या हो रही है, नहीं कट रही है पूर्णतः, अर्थात यह 4 से विभाज्यता नहीं है, ठीक है। यह 4 से विभाजित ये पूरी संख्या ही 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या की इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। ये आसान है, संख्या की इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। देखिए 0 यहाँ आया है, यहाँ 5 आया है, अर्थात ये 5 से कट जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम सिंपल है, अगर वह संख्या 2 व 3 से अलग अलग विभाजित हो रही हो, 2 से विभाजित हो रही हो और 3 से। 2 से विभाज्यता का नियम हमने पहले ही जान रखा है कि इकाई का अंक क्या होगा 0, 2 4 6 8 रहेगा तो कट जाएगा। और 3 से क्या होगा कि संख्याओं के जो अंक हैं उसका योग अगर 3 से कट जाए तो 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या इन दोनों से कट जाएगी तो अर्थात वह 6 से भी कट जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या की इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या था कि केवल इकाई दहाई को देखना है, लेकिन 8 में क्या है, इकाई दहाई और सैकड़े से जो बनी संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो। जैसे ये हम लोग देख रहे हैं 3 5 7 8 4 6 4, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी तो अर्थात यह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। देखिए 8 पंचे 40, ठीक है, बचा 6, 4 8 टाइम 64, अर्थात यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम सिंपल है, वही 3 वाला रूल लगेगा इसमें भी। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 6 7 8 5 9 1, इनको हमने ऐड किया तो 36 आया, और 9 से जब हमने इसको भाग दिया तो 4 कट गया, अर्थात यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 11 से विभाज्यता का नियम। हमको इसमें देखना है कि इकाई अंक से चलना है, न कि इधर दाएं से। इकाई अंक से बाईं ओर चलना है। बाईं ओर चलने पर हमको क्या प्राप्त होगा, जो भी सम स्थान, स्थान की बात हो रही है संख्या की नहीं, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से अगर विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये देखिए मेरी संख्या लिखी है 1361052। इसमें हम लोग इकाई की तरफ से इधर से चलेंगे, ठीक है, इधर से। तो सम स्थान कौन है, 1 2 है, फिर उसके बाद 3 4 है, फिर उसके बाद 4 5 6 है। तो 2 4 6 पर जो भी संख्याएं हैं उसको हमको ऐड करना है, ठीक है। 2 पर क्या है 5 है, उसके बाद 4 पर 1 है, उसके बाद 3 है, तो ऐड कर देना है। उसके बाद माइनस करके जो विषम स्थान पर है, जैसे कि 1 3 5 और 7, ये जैसे हमने ऐड किया, इसको ऐड करके दोनों को घटा देना है। जो संख्या आएगी अगर वह 0 अथवा 11 से विभाजित है, मान लीजिए कि घटाने पर हमको क्या आया 22 आया, ये भी तो 11 से विभाजित हो जाएगी। या 44 आया, ये भी 11 से विभाजित हो जाएगी। या 121 आया, ये भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो सब संख्याएं यह 11 से विभाजित हो जाएंगी, तब पूरी संख्या, ठीक है। कुछ विशेष नियम की अगर हम लोग बात करें, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होती है। इसको नियम को जानने का देखिए
फ़ायदा क्या है हम लोग का, जैसे कि एग्जाम में आ जाता है कि 42 का वर्ग क्या है। अगर सम संख्या ये है, इसका मतलब ऑप्शन भी सम संख्या ही होगी। लेकिन ये देखिए 5 है, ये विषम है, ये कट जाएगा। 3 भी है, ये देखिए 4 है, ये भी कट जाएगा। तो जो सम संख्या है निकालना भी हमको नहीं पड़ेगा, संख्या को देखकर हम लोग बता सकते हैं यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। इसमें भी जैसे 19 का दे दिया, ठीक है। मान लीजिए 19 का तो छोटी संख्या था, हम लोग को याद है कि 361 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई तो हमको ध्यान देना है कि जैसे 374 लिखा है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे 374 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। 392 यह भी नहीं होगा क्योंकि एक सम संख्या है, लास्ट में 2 आया है। 361 ये देखिए है विषम, ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखेंगे 354 ये देखिए एक सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फार कैट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 में कोई अंक कदापि नहीं आएगा। ठीक है, में से कहने का मतलब है कि आप किसी भी संख्या का वर्ग करिए, कितनी बड़ी संख्या हो कितनी छोटी संख्या हो, लेकिन उस पर इकाई का अंक 2, 3 या 7 में से कोई भी अंक कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे 63 का वर्ग क्या होगा, एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में इन तीनों में से कोई भी संख्या आ गई, इसका मतलब वो किसी का वर्ग नहीं है, अर्थात वो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, 63 का वर्ग हम लोग को पता नहीं है क्या है 63 का वर्ग। ठीक है ना, हमको निकालने जाना है। 39 67 3967 लास्ट में 7 आ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा। लास्ट में 3 आ गया है, इसका मतलब यह नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में 2 आ गया है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। बचा एक आंसर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग पर आधारित सूत्र एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, माना संख्या a को b से भाग देने पर भागफल क्या आ गया, q आ गया, तो शेषफल r है। तब क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य और भाजक में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। तो भाज्य हमेशा ये होता है बीच वाला। ठीक है, भाज्य हमेशा ये होता है और आपका भाजक ये, और भागफल तो सबको पता ही है। उसके बाद शेषफल तो सबको पता ही रहता है। ये दोनों कन्फ्यूजन होता है भाज्य और भाजक में। तो भाज्य आपका ये हो जाएगा और भाजक बी। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। ठीक, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी, भागफल कितना है, इंटू क्यू प्लस आर। इसमें से अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है तो उसका आप निकाल सकते हैं आंसर। कुछ विशेष फार्मूला है, ठीक है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस हम लोग कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में ए प्लस बी हो जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस कोष्टक में ए माइनस बी। माइनस वाले में सब में माइनस माइनस होगा और प्लस वाले में सब प्लस होगा। ये अच्छा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करना है और यहाँ प्लस कर देना है। इसी को ध्यान रखना है, साइन का ही खेल हो जाता है इसमें। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत फार्मूला काम में आता है सवाल को हल करने में। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 3abc होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये आपका दिया रहता है। ठीक है, ये आपका दिया रहता है, इसमें से यही निकालना होता है। तो ये आपको फार्मूला याद रहेगा तो निकल जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc प्लस सी ए। यहाँ पे 2ab 2bc 2ca नहीं होता है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, एक सहअभाज्य होता है, सहअभाज्य।
सहभाज्य मतलब क्या होता है, जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं, उसको सहभाज्य तब हो जाएगी जब उनका महत्तम समापवर्तक एक होगा। क्या होगा? एक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? म स प, इसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि 2 3 हो गया, इसका देखिए जब हम लोग म से निकालेंगे 2 और 3 का, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 × 1 3 × 1, तो इसका म से क्या हो जाएगा? एक ही तो होगा। ठीक है। उसी प्रकार 5 और 9 का देखिए, 5 × 1 9 × 1, तो यहाँ 1 म से हो जाएगा और यहाँ भी म से, मतलब म से 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह सहअभाज्य संख्या है। ठीक। लेकिन अगर जैसे दिया रहा है 4 और 6, ये देखिए 2 × 2 2 × 3, तो इसका म से क्या हो जाएगा? 4 और 6 का, देखिए ये दोनों कामन, तो कामन वाली संख्या होती है म से, तो म से हो जाएगा 2, अर्थात 4 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है। 4 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन लिए हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसी से क्वेश्चन भी लिए हैं। 4 8 7 6 2 3 में स्थानीय व जाति मान में कितना अंतर? ये क्वेश्चन करते समय, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 4 है, आंसर इसी में से, ये कन्फर्म है, ऑप्शन इसी में से है। ठीक है। मतलब आंसर इसी 4 में दिखेगा हमको। तो क्वेश्चन करते समय यानी कि क्वेश्चन में लीन हो जाए, ऑप्शन को देखते रहना है। ठीक है। 7 के स्थानीय मान व जाति मान निकालना। ठीक है। जाति मान तो हम लोग को पता है कि वही वैल्यू हो जाती है। ठीक है। जैसे कि 7 का है पूछ रहा है, तो 7 का जो जाति मान हो जाएगा वो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है। स्थानीय मान में क्या हो जाएगा? 7 × इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा आपका। ठीक है। अब अंतर पूछ रहा है तो हमको घटाना होगा। अब देखिए 10 में से 7 गए 3, देखिए इसमें 3 किस किस में है, ये तो हमारा कट गया। ठीक है, क्योंकि 3 इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ कितना बचा है? अभी 9 बचा है। घटाना तो सबको आता ही होगा। 9 हो गया, 9 3, इसके आगे हमको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है। इसलिए हमने कहा कि आपको ऑप्शन को देखते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 4 x 6 8 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है। x का छोटे से छोटा मान होगा। देखिए 9 से विभाजित है, यह कंडीशन अगर दिया है तो इसका मतलब है ये जो पांचों संख्या हैं इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग हमारे करेंगे हम लोग 3 + 4 + x + 6 + 8, 8 6 14, 4 18, 3 21 प्लस यक्स। ठीक है, इतना हो गया 21 प्लस यक्स। अब देखिए 21 के नज़दीक कौन सी संख्या है, इसमें मानना कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मानने से आपका टाइम भी जाएगा और जो क्वेश्चन का प्रोसेस है लंबा हो जाएगा। इसलिए अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, आप तुरंत ऑप्शन पर आइए। 21 प्लस यक्स मतलब अभी 21 में हम कोई भी संख्या ये जो यक्स है जोड़ेंगे 9 से तुरंत कट जाएगी, क्योंकि दिया है कि 9 से विभक्त है। तो अगर 3 जोड़ेंगे 21 प्लस 3 तो आ जाएगी 24, ये 9 से नहीं कटेगी, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 को देखते हैं 25, ये भी नहीं। 21 प्लस 5 26, 26 में नहीं कटेगा, तो इसका मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखते रहना है, क्योंकि ऑप्शन से कोई सवाल बहुत इजीली हो जाता है। आपको नहीं भी फार्मूला पता है, क्योंकि आंसर तो इसी 4 में से है, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी ऑप्शन में ही 4 मतलब आंसर इसी ऑप्शन में है, इसलिए आपको ऑप्शन को देखते रहना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a - b = 11, ab = 24, तो a² + b² का मान क्या हो जाएगा? देखिए a यहाँ हमको पहुँचना है, a² + b²। ठीक है, तो a² + b² हम लोग तभी पहुँचेंगे जब इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। देखिए अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे, a - b का वर्ग करेंगे, तो हमको इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि कोई भी काम हम लोग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। क्या? दोनों तरफ करेंगे। ये नियम होता है मैथ का कि अगर हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तो बराबर के दोनों तरफ जोड़ेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड भी और दाहिने साइड भी। और अगर घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो वो बराबर के दोनों साइड करना पड़ेगा, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ये हमने कर दिया। इसको जैसे हम खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 11 का वर्ग हमको याद रखना होगा 121। देखिए ये चीज़ दिख गया कि नहीं दिख गया? जो हमको आंसर निकालना है वो दिख गया कि नहीं दिख गया? ठीक है, तो इसको हमको नहीं छेड़ना है। अब 2ab, का मान दिया है, सिंपली रख देंगे 2 इंटू 24 बराबर 1। ये 24 दूना हो जाएगा 48, 121। इसको आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखिए। अब देखिए इसको मान निकालना है तो इसको नहीं छेड़ना है, इसको इधर ही रखने देना है। अब ये इधर प्लस है, प्लस जब बराबर के उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस बराबर के मतलब चिन्ह बदल जाता है, साइन उसका बदल जाता है, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। ठीक है, 121 माइनस 48 घटा देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 11 में से 8 गई, क्योंकि 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 2 से 1 उधार लेगा तो 11 में से 8 गई, 3 बचेगा। इसके आगे नहीं करने की, क्योंकि ऑप्शन में एक ही 3 दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा ये। देखिए ऑप्शन देखने से ये फ़ायदा है कि आपका समय बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप घटा भी दीजिए, पूरा घटा दीजिए। 11 में से 8 गई 3, यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये पूरा 11 में से 4 गई 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इसी संख्या को कह रहा है। ठीक है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो शेषफल है ना, शेषफल को ही इससे भाग दे दीजिए बस। जैसे ही आप काटेंगे आपका शेषफल आ जाएगा 5, राइट आंसर 5। कोई भी संख्या इस प्रकार की हो, आप तुरंत शेषफल से जो दिया है उसी को भाग दे दीजिए, और ऑप्शन में अगर संख्या मिले आप तुरंत आंसर मारिए। ऑप्शन को देखते रहना है, वो संख्या मिले तुरंत आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आज संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और भी हमारे वीडियो आते रहते हैं, जैसे कि हिंदी का हो गया, संस्कृत का, सीडीपी का, पर्यावरण का। ठीक है, तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। ठीक है, धन्यवाद।